हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। मैं आपका स्वागत करता हूं द स्टडी हब चैनल की तरफ से। तो देखिए, ये सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज़ है। इसके अंदर हम पर्टिकुलरली जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो मैक्सिमम सिलेबस किस तरह से एक परफेक्ट टाइम के अंदर कवर करना है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम सिलेबस को शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर किस तरह से सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जो जीके का पोर्शन है, जहाँ पर स्पेशल रेफरेंस दिया है आपके जम्मू एंड कश्मीर को, उसके बारे में वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। टोटल 20 नंबर का ये होगा। ओके, उसके बाद आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन है, वो 10 नंबर का है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये 10 नंबर की है। जनरल साइंस 10 नंबर की है। कंप्यूटर जो है ये भी 10 नंबर का है। और स्पेशलाइजेशन जहाँ पर पर्टिकुलरली जो है आपको सोशियोलॉजी के ऊपर और जो सोसाइटी के ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है, वो आपका यहाँ पर 60 मार्क्स का रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है आपको मालूम होगा। देखिए, अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो ये जनरल अवेयरनेस जो है जेके एसएसबी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है। यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खुद के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा वो चैलेंजिंग बनने जा रहा है। इसलिए बच्चे अब जीके के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं। बट हमें इक्वली सबों को लेकर चलना है, सब आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो फिर जाकर आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए आपका फोकस लाना चाहूँगा जनरल अवेयरनेस के ऊपर। हम यहाँ पर सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को स्टार्ट करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस का जो ये 20 नंबर का है इसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, हम आराम से जनरल साइंस को ख़त्म करेंगे, कंप्यूटर को भी करेंगे, और जो स्पेशलाइजेशन है तो इसको किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से कंप्लीट करना है, वो एक अलग से इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, उसके ऊपर मैं चर्चा वहाँ पर करूँगा। ओके, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का जो आपका सिलेबस है जो 20 मार्क्स का है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। ऐसे तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो टोटल आपको यहाँ पर 8 ही टॉपिक दिखेंगे, लेकिन जब इनको भी हम तोड़ेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। देखिए, करंट इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर करंट अफेयर पूछा गया है, तो करंट अफेयर खुद के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक है। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से पूछेंगे, तो डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दूसरा वाला जो इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री जो है इसके अंदर कल्चर भी पूछा है, इन्होंने हेरिटेज भी पूछा है और फ्रीडम स्ट्रगल भी पूछा है। यहाँ तक कि अगर यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पूछी है तो इसके अंदर ये एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, हर एक से क्वेश्चन जो है यहाँ पर आने के चांसेस रहते हैं फिर। ठीक है, तो इसलिए हमें तीनों कंपोनेंट्स को देखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फीचर, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपीज़। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की, ये ही खुद के अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, उसके बाद पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन एंड फिजिकल डिवीजन। देखिए, फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें, चलो पॉलिटिकल डिवीजन इतना बड़ा टॉपिक नहीं, फिजियोग्राफी की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक निकल के आता है। डेमोग्राफी की बात करें, चलो डेमोग्राफी उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, अब यहाँ पर पहले इन्होंने क्या पूछा, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उसके बाद वेदर पूछा है, क्लाइमेट पूछा है, क्रॉप्स पूछा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, ये सारे पूछे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि टॉपिक्स बन जाते हैं। ओके, उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो स्पेशल फोकस इन्होंने किया है, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अब इस सिलेबस को हम किस तरह से कवर करेंगे, देखिए आपको मैंने अभी बताया ये बहुत ज़्यादा है, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, ये सारा सिलेबस मैं आपको कवर करवा दूंगा। अच्छे से हम तैयार करेंगे, आराम से करेंगे, और इस तरह से कवर करेंगे कि अगर जीके आपका है 20 का है तो 20 में से एटलीस्ट 18 क्वेश्चन जो है ये यहाँ से, हमारे यहाँ से आ जाने चाहिए। मैं करंट की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो बाकी जो पोर्शन है, जो स्टैटिक पोर्शन है जीके का, वो श्योरली आपका हमारे इन वीडियोज़ के ज़रिए से आपका कवर हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमने अपने इस चैनल पे बहुत सारी इसमें से चीज़ें की हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी ये वाला जो कंपोनेंट है और ये वाला जो कंपोनेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको अलग से दिखाता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पॉलिटिकल डिवीज़न, फिजिकल डिवीज़न ये कवर हो चुकी है। वेदर, क्लाइमेट, मीन्स आप ट्रांसपोर्ट ये कंप्लीट हो चुके हैं। इन्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी मैंने खुद कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट की हुई है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंप्लीट किया हुआ, बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट किया हुआ है। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि उनके ऊपर नई अपडेटेड वीडियोज़ लेकर आएँ तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा। फिलहाल के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है इसको शुरू करेंगे, और आराम आराम से कुछ दिन में हिस्ट्री को कंप्लीट करके दूसरे कंपोनेंट पे जाएंगे और बाकी चीज़ों को भी अच्छे से हम कवर करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री। देखिए किसी भी जगह की, किसी भी, चाहे आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हो या पर्टिकुलर किसी स्टेट की हिस्ट्री पढ़ रहे हो या किसी भी रीजन की, कंटिनेंट की, फॉर आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो या अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वो तो थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक हो जाएगा। कोई भी हिस्ट्री पढ़ने से पहले, कहीं की भी हिस्ट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं वहाँ के सोर्सेज क्या है। यानी कि आप वो हिस्ट्री तो पढ़ रहे हो, आपके पास सोर्स क्या है, आपके पास जो आप बात बता रहे हो उस हिस्ट्री के अंदर कि इस तरह से ये इवेंट हुआ था, वो कहाँ से लाया आपने। ओके, क्योंकि हज़ारों साल, लाखों साल पुरानी बात होती है, तो आपके पास सोर्स क्या है, तो सोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हिस्ट्री के अंदर पढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और सोर्सेज से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहेंगे, इसलिए हम सबसे पहले सोर्सेज को करेंगे और उसके बाद जो भी टॉपिक आएगा अकॉर्डिंगली हम सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं नीलमत पुराण की। ठीक है, अब नीलमत पुराण की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि गूगल पे क्या होता है, गूगल पे उनको बहुत सारे नाम मिल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी बहुत सारी बुक्स होती हैं मार्केट में अवेलेबल जहाँ पर लिखा होता है कि नीलमत पुराण इसने लिखी है, नीलमत पुराण उसने लिखी है। बट लेट मी टेल यू, नीलमत पुराण जो है ये एक बहुत पुरानी किताब है, इसका कौन ऑथर है ये अभी तक हमें मालूम नहीं है। ओके, अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नाम लिखे हुए, कहीं जगहों पे नीलमत पंडित लिखा हुआ है, लेकिन नीलमत पुराण का ऑथर कौन है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये किसी को भी नहीं मालूम। तो इसलिए अगर इसका ऑप्शन आता है तो इसका सही जवाब है अननोन, ये मालूम नहीं ये बुक किसने लिखी है। एक पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओल्डेस्ट बुक है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई उनमें सबसे पुरानी अगर कोई किताब है वो आपकी नीलमत पुराण है। ओके, इसको जो है कश्मीरा महात्माया भी बोलते हैं, तो कश्मीरा महात्माया भी इसको बोलते हैं। ऑथर अननोन है और ओल्डेस्ट बुक है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर। अब इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो नागाज़ हैं, ओरिजिनल जो रेजिडेंट्स थे यहाँ पर कश्मीर के, वो कौन है, वो नागाज़ थे। और नागाज़ के बाद कौन आए थे, नागाज़ के बाद यहाँ पर आर्यंस आए थे। बेसिकली देखिए राजतरंगिणी की अगर मैं बात करूँ, जो राजतरंगिणी बुक है आपकी कलहन ने लिखी है, उससे पहले राजतरंगिणी के अंदर जो हिस्ट्री दी है जहाँ से आगे वो शुरू हुई है, ठीक है, ये राजतरंगिणी यहाँ से आगे की अगर बात करती है, लेकिन इससे पहले का जो पीरियड है उसकी कौन बात करता है, उसकी बात आपका नीलमत पुराण करता है। तो ये क्या काम करती है, थ्रो लाइट ऑन प्री राजतरंगिणी ईरा। तो प्री राजतरंगिणी यानी राजतरंगिणी से पहले का जो पीरियड था उसके ऊपर ये लाइट डालती, उसकी बात करती है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर एक लेक के बारे में मेंशन किया गया है, जिस लेक का नाम है सतीसर लेक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सतीसर लेक का मेंशन हमें किस बुक के अंदर देखने को मिलता है, तो वो नीलमत पुराण के अंदर देखने को मिलता है। अब सतीसर लेक क्या है, नीलमत पुराण के अकॉर्डिंगली क्या था, जो कश्मीर का रीजन था। देखो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कश्मीर की ज्योग्राफी का तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली है क्या, आपके जो मिडल हिमालयाज़ हैं, यहाँ पर पीर पंजाल रेंज है, और यहाँ पर ग्रेटर हिमालयाज़ और इन पीर पंजाल रेंज के बीच में यहाँ पर आपकी कश्मीर वैली आती है। ओके, कश्मीर वैली यहाँ पर बताया जाता है कि इन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में पहले क्या था, जहाँ पर आज कश्मीर वैली है वहाँ पर एक बहुत बड़ी लेक थी, सारा एरिया पानी के अंदर था। और वो सारा एरिया जो है क्या हुआ था, वहाँ पर एक डेमन रहता था, उसका नाम था जलाल बोवा, ये वहाँ पे रहता था और ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था। फिर वहाँ पर एक सेंट थे कश्यप ऋषि ने कश्यप ऋषि ने इस जलाद बोवा, ये जो डेमन था, इसको मार दिया और यहाँ से फिर किसी तरह से इस वैली के अंदर से इस सारे पानी को बाहर निकाल दिया। ओके, और पीछे जो निकल कर आया वो कश्मीर वैली निकल कर आई। ओके, तो ये क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण दिस रीजन वाज फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्सप्लोजन एंड वाज सराउंडेड बाय वाटर, फॉर्म्ड अ लेक, जिसको सतीसर लेक बोलते थे। उसके बाद क्या होता है, जब वो पानी यहाँ से निकाल दिया, पीछे से कश्मीर वैली इमर्ज हो गई। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, उस वक्त आज का जो बारामूला है उसको क्या बोलते थे, वरमुला बोलते थे। वो आपको मालूम होगा कि जो झीलम है, झीलम रिवर जो है वो कहाँ से निकलता है, वो बारामूला जो जॉर्ज है वहीं से बाहर निकलता है, ओनली आउटलेट फॉर वाटर है वो। ओके, तो वहीं पर उसको काटा था और वहाँ से पानी जो है इस तरह से सतीसर लेक का बाहर निकला था। तो इसलिए ये जो वैली है इसका जो नाम रखा गया है, कश्मीर का नाम ही रखा गया है कश्यप ऋषि के नाम के ऊपर। ओके, यहाँ फिर दूसरा इसका ये भी मतलब होता है, काश्मीर का मतलब क्या होता है, का मतलब कहते हैं संस्कृत में वाटर होता है, और शमीरा का मतलब होता है डेसिकेट। ठीक है, जहाँ पर पहले पानी होता था और पानी उस जगह से बाहर निकाला गया और पीछे जो वैली निकल कर आई वो कश्मीर वैली बन गई। ओके,
अब इतना पुराना सोर्स है हिस्ट्री का, तो इसके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं तो इसको किसने सेव किया, तो ये क्रेडिट जाता इन महान पुरुष को, इनका नाम है भुरल। ठीक है, तो भुरल जी को क्रेडिट चला जाता है ऑफ सेविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ नीलमत पुराण। ओके, तो ये था सारा नीलमत पुराण के बारे में। अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, देखिए क्वेश्चन बनेगा कि भाई ओल्डेस्ट बुक फॉर द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर नीलमत पुराण। नीलमत पुराण का ऑथर कौन है, अननोन है। तो अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण हु वर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर के ओरिजिनल रेजिडेंट कौन थे, नागाज थे। तो सतीसर लेक जो है ये कहाँ पर, इसका मेंशन कहाँ पर देखने को मिलता है, सतीसर लेक का नीलमत पुराण के अंदर। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण कौन सा डेमन जो है यहाँ पर रहता था, जलाल बोदा। ठीक है, कश्यप ऋषि का मेंशन किसके अंदर देखने को मिलता है, नीलमत पुराण के अंदर देखने को मिलता है, इस तरह से। ओके, उसके बाद आता आपका राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी की बात करें तो राजतरंगिणी का मतलब क्या है, रिवर ऑफ किंग्स। ओके, ये इसका लिटरल मीनिंग है। अब इसके ऑथर कौन है, कलहन। तो पंडित कलहन जो है इनको बताया जाता है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। ओके, पहले हिस्टोरियन, आल्दो की नीलमत पुराण इससे पहले लिखी गई थी, बट हमें उसके ऑथर का नहीं मालूम, तो इसलिए जो क्रेडिट चला जाता है फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर होने का, वो चला जाता है पंडित कलहन को। तो ये है आपकी कलहन की राजतरंगिणी। इसको कब कंप्लीट किया गया था, 1149 अराउंड 1150 AD के पीरियड के अंदर, जब लोहारा डायनेस्टी जो है रूल कर रही थी कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जया सिम्हा ऑफ लोहारा डायनेस्टी, पढ़ेंगे लोहारा डायनेस्टी के बारे में हम आगे, तो उनके टाइम पे जो है राजतरंगिणी को पूरा किया गया था। अब इसके अंदर जिन रूलर्स के बारे में दिया है, तो महाभारत टाइम पीरियड से लेकर संग्राम देव तक के टाइम पीरियड तक जो है इसके अंदर दिया हुआ है। आगे पढ़ेंगे संग्राम देव कौन थे। इसकी ट्रांसलेशन पर्शियन में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, मुल्ला अहमद के द्वारा की गई थी, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन। तो सुल्तान ज़ैनुल आबदीन शाहमीर डायनेस्टी के बहुत बड़े रूलर रह चुके हैं, इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रह चुका है कश्मीर के अंदर। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। और इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर पूछी जाएगी, इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने की है राजतरंगिणी की, तो ऑरल स्टैन ने की है। ठीक है, कुछ जगहों पर सिर्फ ए स्टैन है, तो दिस ए स्टैंड्स फॉर ओरेल स्टैन। ओके, तो इन्होंने इसकी ट्रांसलेशन की, और कश्मीरी में भी इसकी ट्रांसलेशन की गई है, किन्होंने की है, डॉक्टर बशर बशीर के द्वारा। तो इनमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, राजतरंगिणी का मतलब क्या है, रिवर ऑफ किंग्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, पंडित कलहन। यहाँ पे फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कौन है, तो फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर आपके पंडित कलहन। राजतरंगिणी की पर्शियन में ट्रांसलेशन किसने की, मुल्ला अहमद ने की। यहाँ किसके टाइम पे की, सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने की। इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने की, कश्मीरी में ट्रांसलेशन किसने की। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है उर्दू लिटरेचर। इसके अंदर देखते हैं उर्दू, यहाँ पर्शियन लिटरेचर है बेसिकली, उर्दू नहीं कहते, पर्शियन लिटरेचर के अंदर देखते हैं क्या क्या है। देखिए ये है तारीख़ कश्मीर। अब तारीख़ कश्मीर जो है इस नाम से बुक आपको दिखेगा, तारीख़ कश्मीर इसने लिखी है, उसने लिखी है। बेसिकली तारीख़ कश्मीर नाम से बुक बहुत सारे ऑथर्स ने लिखी हुई है। तो इनमें से अगर कोई भी नाम आता है तारीख़ कश्मीर के साथ, तो आप उनके साथ चले जाना। ठीक है, मलिक हैदर है, इन्होंने लिखी है। ये कहाँ थे, यूसुफ चक के कोर्ट में हुआ करते थे। सईद अली, इनके द्वारा भी तारीख़ कश्मीर लिखी गई। हसन भी अली, इनके टाइम पे भी, जहांगीर के टाइम पे लिखी गई है। नारायण कौल अजीज़, इनके टाइम पे भी लिखी गई है। ओके, उसके बाद तवारीख़ कश्मीर, ये किसने लिखी है, मौलवी गुलाम हसन ने लिखी हुई है। ओके, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, 1875-76 के टाइम पर जो है फेमाइन आया था कश्मीर के अंदर, तो उसके बारे में इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। वक़्त कश्मीर या वक्त कश्मीर कुछ इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये किसने लिखी है, मोहम्मद आज़म कोल ने। इनमें आपको सिर्फ किसका नाम याद रखना है, ऑथर का नाम याद रखना है। ओके, उसके बाद ये है तारिख़ रुश्ती, मिर्ज़ा हैदर दुगलत, तारिख़ हसन पीर हसन शाह, तारिख़ किश्तवाड़ शोजीधर, मुख्तसर तारीख़ कश्मीर पंडित बीरबल कचरू, इन्होंने लिखी हुई है। आतिश चिनार, वेरी इंपॉर्टेंट, शेख अब्दुल्ला। और ज़फ़रनामा जो है ये किसने लिखी है, शरीफुद्दीन यज़दी, इन्होंने लिखी हुई है। आगे बात करते हैं फॉरेन अकाउंट्स में। तो फॉरेन अकाउंट्स में हम देखिए कश्मीर का सबसे पहले जो मेंशन हमें मिलता है, कहाँ पर देखने को मिलता है फॉरेन अकाउंट्स में बात करो, तो टॉलमीज़ ज्योग्राफी जो है इनके सबसे पहले कश्मीर का मेंशन हमें देखने को मिलता है। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, बेसिकली एंशिएंट ग्रीस के थे, तो उनके अंदर जो वो काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में कहा जाता है कि ये कार्टोग्राफर भी थे, मैप वगैरह भी बनाया करते थे। तो उन्हीं के राइटिंग के अंदर जो है हमें कश्मीर का मेंशन देखने को मिलता है। ओके, अर्लीस्ट मेंशन इवन के जो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाए जाने वाले हेरोडोटस, उन्होंने भी एक सिटी जो है कैस्पोर्थियोस, इसका अपनी किताबों के अंदर लिखा, अपनी राइटिंग के अंदर, और वो जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेन की है वो कश्मीर के साथ मैच करती, तो इसलिए कहा जाता है कि ये इन्होंने कश्मीर के बारे में ही लिखा हुआ होगा। ओके, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट ये पहला वाला पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
फर्स्ट मेंशन जो कश्मीर का फॉरेन अकाउंट्स में कहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज़ टॉलमीज ज्योग्राफी। उसके बाद बात करते हैं, अगर ह्यून सेंग की मैं बात करूँ तो ह्यून सेंग वाज अ चाइनीज़ ट्रैवलर, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो इन्होंने भी कश्मीर में विज़िट किया हुआ है और इनका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद अल-बेरूनी की हम बात करें तो ये महमूद गज़नी के साथ आए थे और इन्होंने भी जो है यहाँ पर इन्होंने बुक लिखी है तारिख़ हिंद। तो ये जो है कश्मीर के बारे में भी इन्होंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके। उसके बाद सर वाल्टर लॉरेंस की बात करो, इन्होंने वैली ऑफ कश्मीर के ऊपर बुक लिखी है। अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने लैंड ऑफ लामाज यानी लद्दाख के ऊपर बुक लिखी हुई। और जीसी स्मिथ ने लॉर्ड ऑफ हिल्स। ये सारी बुक्स जो है ये सारे क्या है, ये ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना। तो और वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके। तो ये था हमारा पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अंदर। तो कल से हम आपकी कश्मीर की एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट के बाद मेडिवल पे चलेंगे और मॉडर्न पे चलेंगे। कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी सारी हिस्ट्री और उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। इसी चैनल पे हमने क्या किया है, ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी है, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी मिलेगी। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, एक एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो वो वहाँ से आप कर लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अगर करना होगा वो भी इसी चैनल पर किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बाबर सर के द्वारा देखना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी किया हुआ है, उसके ऊपर एमसीक्यूज भी कराए हुए हैं। तो ये टॉपिक इस तरह से, ये वाला आपका टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ बस आपने क्या करना है, सुनना है और उन पॉइंट्स को एज इट इज़ वैसे नोट डाउन करना है और उसको रिवाइज करना है और इस तरह से ये आपको याद हो जाएगा। जो चीज़ याद नहीं होती उसको बार बार देखो या बार बार सुनो या बार बार उसके ऊपर आप पेंसिल यूज़ करो। नोट लिखने के बाद पेंसिल यूज़ करो, उसको बार बार पढ़ो, खुद ब खुद वो रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपको लगता है रिवाइज नहीं हो रहा है तो जब उसके ऊपर एमसीक्यू करोगे, 4 ऑप्शन होंगे तो एक जो सही होगा वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में उस वक्त स्ट्राइक कर जाएगा। ओके। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।